हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो फटाफट से अपनी कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 3 को भी आसान बनाते हैं। हम कर रहे थे यूनिट नंबर 4.3 प्रोविजंस। आज हम करेंगे इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो चलिए पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एवाई लिमिटेड कंप्यूट द प्रोविजंस टू बी मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूटेशन किसका? प्रोविजन का। यहाँ पर हमें एसेट्स दे रखे हैं और उनका अमाउंट। स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल में कितनी कैटेगरी है? 3। 1 ईयर वाली, 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स, सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यानी ये जो अमाउंट हमें दे रखा है ना, इसमें जो 600 का अमाउंट है वो कैसा है? सिक्योर्ड। यानी इसके कितने होंगे पार्ट? 2। बोल रहे हैं जो डाउटफुल एसेट्स है फॉर मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है, समझा? जो डाउटफुल एसेट्स है फॉर मोर देन 3 ईयर्स वो ये है 2000। और इस 2000 में सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 600 लैक्स। यानी इस 2000 में जो सिक्योर्ड पोर्शन है वो इन्होंने बता दिया 600। तो अब मुझे बताओ 2000 में सिक्योर्ड अगर 600 है तो 2000 में अनसिक्योर्ड कितना होगा? बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। ये हो गया 1400। सही बताया आप सबने। और इसके बाद हमें दे रखा है लॉस एसेट। बस अब हमें क्या करना है? प्रोविजन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लिख दो अपने रजिस्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 3। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 का। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही मिडिल में लिख के आना है। तो हमें क्या करना है वो लिख लेते हैं। हम कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन। ठीक है ना? सिंपल फॉर्मेट है इसका। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, उन्होंने ऑलरेडी हमें सारे एसेट्स को क्लासिफाई कर रखा है। देखो, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, उन्होंने एसेट्स को ऑलरेडी क्लासिफाई कर रखा है। हमें बस इसमें प्रोविजन का परसेंटेज लगाएंगे और अमाउंट ऑफ प्रोविजन आ जाएगा। तो देखो, सारी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स यहाँ आ जाएंगी, उनका अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें बस क्या करना है? परसेंटेज ऑफ प्रोविजन लगाना है और हमारा अमाउंट ऑफ प्रोविजन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो कंप्यूट हो जाएगी। ठीक है ना? चलो एक एक करके लिखते हैं। पहले क्या था? स्टैंडर्ड एसेट्स, उसके बाद सब स्टैंडर्ड एसेट्स, नेक्स्ट देखो डाउटफुल एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स में पहला कौन? सिक्योर्ड वाला पोर्शन। अब इसमें भी 3 कैटेगरी होंगी। डाउटफुल एसेट जो सिक्योर्ड है उसमें भी 3 कैटेगरी होंगी। पहली अप टू 1 ईयर, दूसरी अप टू 3 ईयर्स और नेक्स्ट मोर देन 3 ईयर्स। ऐसे ही लिखिए ना हमारे नोट्स में, अप टू 1 ईयर, अप टू 3 ईयर्स और मोर देन 3 ईयर्स। उसके बाद डाउटफुल एसेट्स कौन से? अनसिक्योर्ड। तो यहाँ पर कौन सा पोर्शन आएगा? अनसिक्योर्ड वाला पोर्शन। और लास्ट में लॉस एसेट्स। तो ये सारे हमने लिख लिए। स्टैंडर्ड एसेट का कितना अमाउंट दे रखा है? तो यहाँ पे सारे अमाउंट लिखिए 20,000। सब स्टैंडर्ड का कितना दे रखा है? 16,000। सिक्योर्ड में 1 ईयर का 6,000, सिक्योर्ड में अप टू 3 ईयर्स का
देखो ये अप टू 3 ईयर्स है, क्योंकि 2 and 3 ईयर्स है ना, तो अप टू 3 ईयर्स कितना है 4000। अब यहाँ पर बस ध्यान रखना, जो मोर देन 3 ईयर्स वाला केस है, ये वाला मोर देन 3 ईयर्स वाला, उसमें जो 2000 है उसको हमें अलग अलग करना है। सिक्योर्ड वाले में आएगा 600 ओनली, तो ये जो सिक्योर्ड वाला पोर्शन है उसमें सिर्फ 600 आएगा, और जो डाउटफुल एसेट का अनसिक्योर्ड वाला पोर्शन है उसमें कितना आएगा 1400, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर दिया था ना, बाइफरगेट कर दिया था 600 और 1400 में। अब लॉस एसेट्स का दे रखा है 1500, और ये सारा अमाउंट हमें दे रखा है इन लैक्स में, तो ये चीज़ अपन फॉर्मेट में भी लिख देते हैं, अमाउंट इन लैक्स, यानी कि हमने भी जो सारा अमाउंट लिया है वो लैक्स में लिया है। अब एक एक करके हमें क्या लगानी है, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन। तो नोट्स में आ जाओ, देखो उन्होंने बताया है सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट्स, यानी स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। उन्होंने कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं बताया कि वो जो स्टैंडर्ड एसेट में कौन सा वाला लोन है, एग्रीकल्चर को दिया है वाला, कॉमर्शियल रियल एस्टेट को वाला, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, हम अज्यूम करेंगे वो कौन सी है, एनी अदर लोन, तो हम कितना परसेंटेज लगा देंगे 0.40। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बताया होता इनमें से कोई, तो इनकी रेस्पेक्टिव जो भी परसेंटेज है वो लगाते, बट इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम क्या लिखेंगे 0.40%। तो स्टैंडर्ड एसेट के लिए बोलो कितना लगा 0.40%। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, अगेन हमें सब स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो देखो सब स्टैंडर्ड एसेट में कितने आते हैं, सिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं सिक्योर्ड पोर्शन, ठीक है। और ये बात अपन नोट्स में भी लिख देंगे, लास्ट में नोट जो डालेंगे ना क्वेश्चन के बाद, वहाँ पर भी लिख देंगे कि सब स्टैंडर्ड एसेट कौन सी है, सिक्योर्ड पोर्शन। अगर आप यहाँ पर अज्यूम करेंगे अनसिक्योर्ड पोर्शन, तो आपको ये परसेंट लगानी है और लास्ट में नोट भी डाल देना है, ठीक है। लेकिन सबसे ठीक जो है अजम्पशन मानना, वो भी ये होती है कि आप सिक्योर्ड पोर्शन माने, क्योंकि अनसिक्योर्ड दोनों एक ही से है, बस ये रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमने यहाँ पर क्या माना, सिक्योर्ड पोर्शन कितना 15%, और इंस्टीट्यूट ने भी यही अजम्पशन ली है, तो हम भी सिक्योर्ड पोर्शन वाली ही लेंगे। तो इस पे आ गया 15%। नेक्स्ट डाउटफुल एसेट में कौन सा, अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर के लिए कितना है 25%, अप टू 3 ईयर्स के लिए 40%, मोर देन 3 ईयर्स के लिए 100, 25, 40, 100, 25, 40, 100%। डाउटफुल एसेट अनसिक्योर्ड के लिए कितना है 100%, और लॉस एसेट्स के लिए भी कितना है 100%। ये सब हमारे नोट्स में लिखा हुआ है ना। और मैंने आपको इससे पहले जब हमने ये वाला ऐसा ही एक इलस्ट्रेशन किया था, वहाँ पर मैंने आपको ये परसेंटेज याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। तो उम्मीद है अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगी वो कौन सी ट्रिक थी, और होप सो आपको हेल्पफुल भी हो। अब देखो, अब बिल्कुल ज़िंदगी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट है, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन है, लगा दो उसे, अमाउंट ऑफ प्रोविजन आ जाएगा। अमाउंट कितना है 20,000, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन 0.40%, ये आ गया 80। अमाउंट कितना है 16,000, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन 15%, ये आ गया 2400। अमाउंट 6,000 इंटू 25%, ये आ गया 1500। अमाउंट 4,000, परसेंट कितना है 40%, ये आ गया 1600। 600 का 100%, 600, 1400 का परसेंट 1400, 1500 का 100%, 1500। तो हमारा पूरा हो चुका। फटाफट टोटल कर लो, 80 प्लस 2400 प्लस 1500 प्लस 1600, 600, 1400 एंड लास्ट 1500, ये आ गया 9080। तो टोटल कितना आ गया प्रोविज़न
9080, ठीक है। ये आ गया टोटल प्रोविजन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। हमें बस एक छोटा सा नोट डालना था, तो मैंने आपको बोला था एक अच्छा सा स्टार बनाकर ज़रूर लिख दीजिए करेगा। क्या लिखना है कि जो सब स्टैंडर्ड एसेट्स है, कैसे अज्यूम करे थे हमने, फुली सिक्योर्ड, आर अज्यूम्ड एज फुल्ली सिक्योर्ड। फुली सिक्योर्ड करे थे तभी तो अपन ने 15% लिया था। अगर अनसिक्योर्ड लेते तो हमें अलग परसेंट लेते और फिर यहाँ पर नोट भी यही रखते। लेकिन मेरी मानो तो आप उसको क्या अज्यूम करना, फुल्ली सिक्योर्ड ही अज्यूम करना, और ये नोट डालिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैलकुलेशन समझ में आई होगी, इसकी प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी। इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो सच्ची आपका कोई भी मार्क नहीं कट सकता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ें हैं, नोट भी डला हुआ है। तो बस इतना ही आज के लिए। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन। और भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, जहाँ करना होता है वहाँ करते ही नहीं हो। सब्सक्राइब करो जल्दी, बेल आइकन भी दबाओ, तो सारी की सारी स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशन आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए। बस इतना ही। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।